भले ही प्रेगनेंसी का समय बहुत ही तनाव वाला होता हो, लेकिन इस समय में आपको अपने मन की शांति को बनाए रखना ज़रूरी है। अगर तन और मन शांत रहेगा तो यह स्ट्रेस प्रोसेस भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको योग, आसन, प्राणायाम ज़रूर करने चाहिए, जिससे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। अगर आप चौथे महीने से 7 महीने के बीच हैं तो ये योगासन ज़रूर करें। धन्यवाद। 7 महीने से 9 महीने के बीच करने वाले प्राणायाम और योगासन अगले वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सावित्री पांडे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाएं चैनल में। आज का वीडियो है प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट महीने से लेके 3rd महीने तक के योगासन। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए योगासन पार्ट 2। आज मैं बताने जा रही हूँ 4th मंथ से 6 मंथ तक कौन से योगासन करने चाहिए प्रेगनेंसी महिलाओं को। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। पैरों को सीधा कर लेंगे, सीधे पैर करेंगे और सीधे बैठेंगे। सबसे पहले पैरों से शुरू करेंगे। पैरों के पंजों को सीधा रखेंगे और हाथों को सहारा देने के लिए पीछे रखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे और सांस को अंदर भरते हुए पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। अब इसे एक एक पैर से भी करेंगे। एक पंजे को बाहर की तरफ करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे और पंजे को अंदर करते हुए सांसों को अंदर की तरफ। इसको भी 2 बार करिए, मैं एक ही बार दिखा रही हूँ। नीचे गिराएंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे, सांस भरते हुए अंदर। इसको भी 2 बार कर लीजिए। अब हम गोल गोल घुमाएंगे अपने पंजों को, धीरे धीरे सांसों को लेते हुए। आधे तक सांस ले गया, आधे तक छोड़ते हुए फिर हम उसी जगह ले आएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। इसको उल्टा भी करेंगे। यहाँ सांस छोड़ दी, सांस छोड़ते हुए उसी जगह। घुटनों को हिलाएंगे धीरे धीरे। प्रेगनेंसी महिलाओं को ध्यान रखना है, बहुत जोर शोर वाले नहीं करने हैं, आराम से। जितने धीरे धीरे करते हैं योग आसन उतने और अच्छे होते हैं और शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। बस अब करेंगे हम बटरफ्लाई आसन। दोनों पैरों के पंजों को अपने नितंब के पास लाएंगे। ऐसे धीरे धीरे पंजों को पकड़ लीजिए, दोनों पैर नमस्कार की मुद्रा में, जितना हो सके अपने नितंब के पास। ये हमारे घुटने जो हैं ये ज़मीन से, अगर हो सके तो आप ज़मीन से लगा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 10 बार, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सांस भरते हुए घुटनों को हम अपने ऊपर ले जाएंगे चेस्ट के पास। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आपको आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। बिना प्रेगनेंसी वाले होते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे फटाफट ऐसे करके। और प्रेगनेंसी महिलाओं को आराम से करना है, सांस लेते हुए छोड़ते हुए। थोड़ी देर आप इसको लेके ऐसे बैठ भी सकते हैं खींच के। अब हम सुखासन में बैठेंगे और अपने चेस्ट से ऊपर के हिस्से को वार्म अप करेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएंगे अपने कंठ के ऊपर, इस गट्टे पर। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो नीचे की तरफ गर्दन को ना झुकाएं। सांस अंदर खींचते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, सर को पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे, बस सीधे सेंटर में ले आएंगे। एक एक बार करेंगे या फिर 2-2 बार भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम दाहिनी तरफ घुमाएंगे अपने सर को, गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाइए। दाहिने कंधे को देखेंगे। सांस भरते हुए सेंटर में ले आएंगे गर्दन को, धीरे धीरे। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएंगे, बाएं कंधे को देखेंगे। इन सभी क्रियाओं को 10 सेकंड रोकेंगे या फिर अपनी क्षमता अनुसार रोकने का प्रयास करेंगे। सेंटर में हम अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ गिराएंगे। जितना हो सके अपने गर्दन को कंधे के पास ले जाना है, कंधे को ऊपर नहीं लाएंगे। कंधे से कान को टच करने की कोशिश करेंगे। पेट में जोर ना पड़े।
किसी भी आसन को करने से पेट में अगर दबाव और जोर पड़ता है तो उस आसन को ना करें। सांस भरते हुए ऊपर सेंटर में ले आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ बाएं कंधे से लगाने की कोशिश, अपने सर को पूरी कोशिश करेंगे, इससे गर्दन मजबूत होती है। बस ये होगी हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे पीठ की एक्सरसाइज ऐसे, और आगे को धकेलेंगे गर्दन को सीधे बैठ के। सांसों को अंदर खींचते हुए 10 सेकंड के लिए रोकेंगे इसको। सांस छोड़ते हुए हाथों को छोड़ देंगे हल्के हल्के से। दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए हाथ हटा देंगे बाएं हाथ से। इसको भी 2-2 बार कर लीजिए। ये हो गए हमारे सर की और गर्दन की एक्सरसाइज। और कंधे की एक्सरसाइज भी कर लेंगे थोड़ा सा एक बार। ये दोनों हाथों की चेन बनाएंगे, ऐसे अपने माथे पर रखेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे, इससे कंधे मजबूत होते हैं। इसको भी 10 सेकंड तक सांसों को अंदर खींच के रखेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। पर्वत आसन, स्पाइनल, कमर, गर्दन तीनों को एक सीध में रखते हुए सांसों को अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले जाएंगे। रोकेंगे यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। हाथों में खिंचाव ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्पाइनल सीधा। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और दाहिने हाथ के अंगूठे से हम अपने दाहिने नाक को बंद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके सांसों को अंदर भरेंगे अपने फेफड़ों में। सांसों को रोक के फेफड़ों को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे जितनी देर हम सांसों को अंदर रोक सकते हैं। इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं। लंबी और गहरी सांस अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जितनी देर हम अंदर रोक सकते हैं सांसों को उतनी देर रोकेंगे। अब हम इस उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे और दाएं नाक को खुला छोड़ देंगे। दाएं नाक से भरी हुई सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बाहर भी हम उतनी देर रोकेंगे जितनी देर हमने बाएं नाक से अपने सांसों को अंदर रोका था और दाहिने नाक से बाहर छोड़ा था। बाहर भी उतनी देर रोकने की कोशिश। अंदर भरना सांसों को, बाहर छोड़ना सांसों को, दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए। इस प्रक्रिया को अब हम नाक के दूसरे छिद्र से भी दोहराएंगे। दाहिने नाक एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने जैसे बाएं नाक से सांसों को अंदर भरते हुए शुरू किया था, हम एंड भी बाएं नाक से ही करेंगे। अब हमको रोकना है तो बाएं नाक से ही हम सांसों को अंदर भरेंगे और बाएं नाक से ही बाहर छोड़ेंगे। बस दोनों हाथों को रब कर लीजिए अच्छे से, कि जो हाथों की गर्मी होती है उससे हमारे मुंह में चमक आती है। आँखों को खोलेंगे अपनी हथेलियों के अंदर। बस ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। फिर से हम पैरों को खोल लेंगे क्योंकि पैर थक जाते हैं बीच में। सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज। थोड़ा आगे पीछे करेंगे पैरों को। बटरफ्लाई आप थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहें, कोई भी आसन करते हैं तो। ऐसे दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ के थोड़ी देर कस के ऐसे खिंचाव करके ऊपर की तरफ रोकें। सांस अंदर भर के रखना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिला लीजिए। तीसरा आसन करेंगे अर्धचंद्र आसन। धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे घुटनों के बल आएंगे। दोनों पैरों के बीच में जितने हमारे हिप हैं इतना गैप रखेंगे और आगे से भी पीछे से भी। दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएंगे, पीछे से कमर को सपोर्ट करेंगे और आगे की तरफ धकेलेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए
सामने। इसी को मैं पीछे की साइड से दिखा देती हूँ। सांस खींचते हुए पीछे जितना आप जा सकते हैं, सांस छोड़ते हुए सामने। इसी में हम उष्ट्रासन करेंगे। इसी पोज बनाया है हमने। पीछे एड़ियों को पकड़ने की कोशिश, दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे। उष्ट्रासन के पोज को हम पीछे से भी दिखाएंगे। दोनों हाथों से पैरों के एड़ियों को पकड़ेंगे, रोकेंगे 10 सेकंड। प्रेगनेंसी में 3 महीने पूरे होकर 6 महीने तक यह आसन किए जा सकते हैं। सांस भरते हुए सामने। बाईं करवट लेंगे और लेट जाएंगे। अपने शरीर को एक शव के समान छोड़ देंगे आसन में, और अपने पैरों के बीच में 1.25 फीट का फासला। पंजे नीचे गिरा देंगे, हाथ कमर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। दियानुमा बनाएंगे अपने हथेलियों को। कमर, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में रखेंगे। आंखें और होंठों को बंद कर लेंगे। अब लंबी गहरी सांसों को भरेंगे। सांसों को धीरे धीरे पैर के अंगूठे तक ले जाना है। धीरे धीरे बाहर, आंखें बंद, और संपूर्ण शरीर का ख्याल करेंगे। मनी मन ओम का उच्चारण। अब अपनी चेतना को अपने शरीर में घुमाएंगे। पूरा शरीर स्वस्थ हो गया, मस्त हो गया, ऊर्जावान हो गया, ऐसा महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांसें भरते रहे और छोड़ते रहें। मनी मन ओम का उच्चारण। 5 मिनट कम से कम हमको शवासन जरूर करना चाहिए। गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। शरीर चिंता मुक्त, थकान मुक्त, परेशानी मुक्त हो गया, ऐसा महसूस करेंगे। किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी अभ्यास का कोई दबाव नहीं हमारे ऊपर, अपनी मर्जी के मालिक। शरीर स्वस्थ। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है, थोड़ी देर वहाँ भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाकर प्रार्थना करेंगे, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वो जगह हमारी। आंखें बंद ही रखना है, होंठ बंद रखने हैं। धीरे धीरे शरीर विश्राम की अवस्था में आ गया है। पैरों को हिला लेंगे, हाथों को भी हिला लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा के भगवान को धन्यवाद देंगे और हाथों को रब कर लीजिए। दोनों हाथ अपने चेहरे पर लगाएंगे। बंद आंखों को अपनी हथेली के अंदर ही खोलें। धीरे धीरे अंधकार दर्शन देंगे आंखों को। धीरे धीरे उजाले की तरफ लाएंगे। बस बाईं करवट लेके धीरे से उठ जाएंगे। यहीं पर समाप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 महीने खत्म होके 6 महीने के बीच करने वाले योग आसन आज यहीं पर समाप्त करते हैं। 6 से 9 के बीच करने वाले योग आसन मैं अगले वीडियो में डालूंगी। ओम शांति।